साथियों नमस्कार। आज हम लेकर हाजिर हैं आप लोगों का प्रतिशत का यह छठा क्लास। और आशा करते हैं कि पीछे के पांचों क्लासों को आप पूरी तरह से देख चुके होंगे, तभी आप छठे क्लास में प्रवेश कर रहे होंगे। मेरा उद्देश्य है कि आपको पूरा गणित का फाउंडेशन बैच पढ़ाना। और इस बैच को आज शुरू करने से, क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इंटरेस्टिंग कहानी आज मैं बता देता हूँ। शायद आप लोग को भी ये कहानी सुन के बहुत मजा आएगा। कहानी ऐसी है कि आज क्या हुआ कि मेरा सिस्टम अपडेट ले लिया, जिसके कारण से इसके कारण से कैमरा का सारा सेटिंग चेंज हो गया। और कैमरा का सेटिंग चेंज हो गया। हमने एक दो आदमी को फोन भी किए जो मिस्त्रीय टेक्नीशियन है, जो इसका संपूर्ण समाधान जानते हैं, लेकिन उनसे पूरी नहीं हो पाई। तो बोले कि सर एक रास्ता है, आज आज के लिए मैं रात में आराम से इस पर देखूंगा, आप ना आज मेकअप करके और तब क्लास ले लीजिए। तो आप समझ ही रहे होंगे, हम मेकअप किए और तब क्लास शुरू कर रहे हैं। आशा करते हैं कि आप भी इस बात को बहुत मजा लिए होंगे सुन के। कोई बात नहीं है, ले लो मेरे भाई, शुरू करते हैं आज का क्लास। और आज हम शुरू करेंगे आपका क्लास छठा। पूरे 5 क्लास हम पूरा लगभग 30 से 40 मिनट के वीडियो हम आपको प्रोवाइड कर चुके हैं। आज जो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं आप लोगों के लिए वह है छठा क्लास। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सिलसिला। 91 क्वेश्चन तक हो चुका है, 90 तक, सॉरी 90 क्वेश्चन तक हो चुका है। आज जो होगा वह सवाल नंबर, क्वेश्चन नंबर 91 से होगा। और इस टाइप के सवाल हम पिछले दो दो सवाल कर चुके हैं। आज जो हम करेंगे यह तीसरा सवाल हो। कौन सा होगा? तीसरा। सेम पैटर्न के दो सवाल हम पहले निपटा चुके हैं। आज जो हम करेंगे वह तीसरा तीसरा सवाल होगा इस टाइप का। चलिए देखिएगा, शुरू करते हैं। यदि 110 को x प्रतिशत कम करने पर, आप जानते हैं कि 10% कम करना, x प्रतिशत कम करने का मतलब है, x प्रतिशत कम करने का मतलब है कि कोई भी संख्या अपने आप में 100% होता है, x% कम होगा, इसका मतलब वह हो जाएगा 110 को 110 को 100 100 माइनस में x% करना है या ना। प्राप्त परिणाम 50 को x प्रतिशत बढ़ाने पर प्राप्त परिणाम के समान है। अब कह रहा है कि 50 को x% बढ़ाएंगे, बात समझ रहे ना। किसी को x पर 10% बढ़ाएंगे, इसका मतलब 110% हो जाएगा। x% बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा? 100 प्लस में x% हो जाएगा। अरे हाँ या ना? बोलेंगे जी सर परिणाम के समान है, मतलब दोनों क्या है? बराबर है। अब अगर दोनों बराबर है तो मेरे भाइयों बता दीजिए, यहां से दोनों बराबर लगा दीजिए। परसेंट से परसेंट कट जाएगा, जीरो से जीरो कटेगा। अब गुना कर दीजिए, 11 गुना में 100 कितना होगा? 1100 माइनस में 11x होगा। यहां से आएगा 5 गुना में 100 500, अब प्लस में होगा 5x। हाँ या ना? आप कहेंगे जी सर 1100 में से 500 घटेगा तो कितना हो जाएगा? 600। ये 11x इधर जाके प्लस में हो जाएगा तो हो जाएगा 16x। तो यहां से x का जो मान आएगा वह x का मान आएगा 600, और बटे में कितना होगा? 600 बटे में 16 होगा। बोलिएगा हाँ सर। 4 से कटेगा 4 बार में, और 4 से कटेगा, या 8 से काट लीजिए। 8 दूना कटेगा 16, 8 दूना 16, 8 सते 56, और 8 बचे 40। मतलब x का जो मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 75 बटे में 2%। हाँ या ना? x का जो मान आ जाएगा वो कितना आएगा? 75% नहीं, x का मान जो आएगा 75 बटे में 2 आ जाएगा। हाँ या ना? अब आगे बढ़ते हैं। तो 650 का x% 180 के x प्लस 20% से कितने प्रतिशत अधिक होगा? चलो समझते हैं। अब हम आते हैं असली बात पर। 650 का x%, तो आप कहेंगे 650 का x% मतलब 75/2%। 75/2% जो है वह किस से? 180 के 180 के x प्लस 20% से। x का मान कितना आएगा? 75/2, और प्लस में 20% से
कितना अधिक होगा। अब बात समझिएगा, जब भी आपको अधिक और कम निकालना हो, क्या निकालना हो, जब भी आपको अधिक या कम निकालना होता है तो आप सीधा सीधा रेशियो लगा लेते हैं, और हम रेशियो लगा लेते हैं, काम आसान हो जाएगा, परसेंट से परसेंट कट जाएगा, जीरो से जीरो कट जाएगा, और कुछ कटेगा? हाँ सर, दो से नहीं, ये दो से अभी दो नहीं काट सकते, और कुछ काटिए। अब कहेंगे अभी कुछ नहीं कटेगा, यहाँ से 65 गुना में 75 बटे में कितना आएगा? 2 आएगा, और रेशियो आ जाएगा 180 को 18, यहाँ से 18 बचेगा, यहाँ से 20 दूना 40, तो होगा 115 बटे में 2। अब 2 से 2 भी कट जाएगा, 5 से कटेगा, 5 से कटेगा 15 बार में, और 5 से कटेगा 23 बार में, और कुछ कटेगा क्या? 5 से काटिए, 3 से काट, 3 पचे 15, और 3 छका 18, बस हो गया, अब नहीं कटेगा। तो 65 गुना में 5, 325 होगा, और यहाँ से आएगा 6 18, 14 12 और 1 13। मतलब अब सवाल इतना सा रह गया, ध्यान से सुनेंगे मेरी बातों को, अब सवाल इतना सा रह गया कि 325 जो है 138 से कितना प्रतिशत अधिक है? 325 जो है 138 से कितना प्रतिशत अधिक है? कितना अधिक है? तो 15 में से 8 जाएगा, कितना आएगा? 7। 15 में से 8 जाएगा, 7 आएगा, बचेगा कितना? 12। 12 में से 2 जाएगा, 12 में से 3 जाएगा, तो होगा 9। और यहाँ कितना होगा? 2 में से 1 जाएगा, 1, 197। 197 होगा, 197 होगा कि यहाँ बचेगा 11, सॉरी 11, ये होगा 187, सॉरी ये होगा 187, ये होगा 187 बटे में किस से? किस से? किस से? तो आप कहेंगे 138 से, और इनटू में क्या होगा? 100%। अब जरा समझिएगा बात को, 80% तो आंसर नहीं होगा। कहिए क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ 187 है, नीचे में 138, 138 से ज्यादा है तो 100% से ज्यादा है आंसर, मतलब ये दो खत्म होगा। अब 138 का आधा जो होता है ना, 138 का आधा होता है 65 से 63, तो इसमें 63, मतलब 150% भी आंसर नहीं होगा। आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? सी। यह थोड़ा सा कैलकुलेटिव सवाल है। क्लियर है? आ जाइए अगले सवाल। नहीं समझ में आया हो तो फिर से देख लेना, फिर से एक बार वीडियो को पॉज करना, सवाल को पढ़ना, बहुत अच्छा सवाल है। आ जाते हैं अगले सवाल पर। देखो, 101 से 900 तक कितने प्रतिशत संख्याओं में इकाई अंक 9? चलिए सबसे पहले हम समझते हैं, 101 से 1000 तक आप कहेंगे 100 से 109 होगा, पहला इकाई अंक चाहिए 9, इकाई अंक 9 चाहिए। फिर 119 पर होगा, फिर 129 पर होगा, फिर 139 पर होगा, फिर 149 पर होगा, फिर 159 पर होगा, फिर 169 पर होगा। इकाई अंक पर 9 चाहिए, 179 पर 9 होगा, 189 पर 9 होगा, और 199 पर 9 होगा। कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 101 से लेके अगर हम 200 तक देखें तो मेरा कितना आया? 200 तक देखे तो 10 आया। अरे है ना? अगर हम 201 से लेकर इसी प्रकार से 300 तक देखेंगे तो फिर भी 10 आएगा। अरे है ना? 209 में, 219 में, ऐसे ऐसे करके बोलेंगे हाँ सर। अगर हम 301 से लेकर 400 तक देखें तो फिर कहेंगे कि 10 आएगा। 500 तक में कितना आएगा? तो 10 आएगा। अरे है ना? 600 तक में कितना आएगा? 600 तक में भी 10 आएगा। 700 तक कितना आएगा? तो भी 10 आएगा। अरे है ना? 800 तक कितना आएगा? तो भी 10 आएगा। 900 तक कितना आएगा? 900 तक कितना आएगा? 10 आएगा। और 1000 तक भी कितना आएगा? 1000 तक भी 10 आएगा। कुल कितना बार आया? कुल कितना बार आया? तो आप कहेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 90 ऐसा, 10 नमा 90, 90 ऐसा संख्या है, 90 ऐसा संख्या है जिसके इकाई के अंक पर कितना है? कितने अंक पर? ये। अब देखिए 101 से लेके 1000 तक कुल कितनी संख्या होगा? 101 से लेके 1000 तक कुल कितनी संख्या होगा? आपका जवाब होगा 900। अब कहीं गिनती करने लग जाएंगे? नहीं भाई, 1 से लेके 1000 तक कितना होगा? ये 1000 उसमें से 100 हटा देंगे तो कहां शुरू होगा? 101 से शुरू होगा, मतलब 900 संख्या बचा। और प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुना करके और प्रतिशत निकालेंगे, हाँ या ना?
दो जीरो से दो जीरो कटेगा, 9 से कटेगा 9 दाही 90, और उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 10%। बेहद आसान सवाल था, अच्छा सवाल था। आ जाओ अगला सवाल। कांस्टेंट शब्द में स्वरों की संख्या के प्रतिशत से उससे व्यंजन के प्रतिशत से कितने प्रतिशत कम है? स्वरों, कांस्टेंट शब्द में स्वर की संख्या के प्रतिशत उसमें व्यंजन के प्रतिशत से कितने प्रतिशत कम है? अच्छा, सवाल थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। देखिएगा, द परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ वॉवेल्स इन द पूरा पूरा कांस्टेंट, समझ रहे बात इज व्हाट परसेंट लेस देन द परसेंटेज ऑफ कांस्टेंट्स इन इट। चलिए हिंदी में समझ लेते हैं। कांस्टेंट शब्द में स्वरों की संख्या यहां से होना चाहिए वॉवेल, ठीक है, स्वरों की संख्या के प्रतिशत। अब बताओ स्वर कितना होता है? स्वर होता है, स्वर कितना है? CONSONANT अरे होगा। स्वर की संख्या का प्रतिशत, स्वर निकालो तो भाई, स्वर कितना है? तो आप बोलिएगा AEIOU। ए तो एक दो तीन, अरे है ना, तीन ही होगा ना, तीन है, ठीक है। व्यंजन के प्रतिशत से कितने प्रतिशत कम है? अब देखो है कितना, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ, नौ इंटू में कितना आएगा? 100%। तो आप कहेंगे क्या आएगा? 33.33%, है या ना? अब आप जरा बात समझिएगा, यहां से अगर हम बोलेंगे एक दो तीन कॉन्सोनेंट, CONSONANT, ठीक है, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ, यहाँ से नौ में तीन तो वॉवेल था, तो छ जो होगा वो क्या होगा? व्यंजन, बटे में नौ इंटू में 100%, यह जो होगा वह कितना आएगा? 66.66%। ये कितना कम है? इससे ये कितना कम है? तो आपका जवाब होगा 66.66% से कितना कम है? तो आंसर होगा 33.33% कम होगा। क्लियर है? आ जाते हैं हम लोग अगले सवाल पर। देखिएगा, फोटोग्राफ में शब्द में पीएच के स्थान पर एफ लिखा जाए, मतलब जहां जहां पीएच है वहां वहां एफ लिख दो। तो देखो पहले है कितना, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस, पहले अक्षर कितना है? 10, अरे हाँ या ना? अब जब हम पीएच के स्थान पर एफ लिख देंगे तो दो के बदले एफ होगा, FOTOGRA, पीएच के जगह एफ। अब कितना हो जाएगा? तो अब अक्षर हो जाएगा, अब अक्षर हो जाएगा एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, तो अब अक्षर हो जाएगा 8। पहले अक्षर था 10, अब अक्षर हो जाएगा कितना? 8। तो बोल रहा है तो अक्षरों की संख्या में कितने प्रतिशत की कमी होती है? सिंपल सा सवाल बन गया कि पहले अक्षर था 10, पहले अक्षर था 10, अब हो गया 8, तो कितना कम हुआ? 2 कम हुआ, कितने से? 10 से। 2 पचे 10, मतलब 1/5 कम हुआ, और 1/5 का फ्रैक्शन वैल्यू पता है 20% कम हो गया। बोलो हाँ या ना? आ जाते हैं अगले सवाल पर। देखिएगा, 150 को दो भागों में इस प्रकार बांटे कि पहला भाग दूसरे भाग का 25% हो। देखो बांट रहा है 150 को, 150 को दो भाग में बांट रहा है कि पहला जो भाग है दूसरे भाग से 25%, दूसरे भाग का 25% हो। पहला जो भाग है दूसरे भाग का कितना हो? 25% हो। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लो। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा? 1/4, मतलब दूसरा भाग का, तो जिसका होता है वो आधार होता है, तो दूसरा भाग होगा 4, तो पहला भाग होगा कितना? 1, मतलब पहले और दूसरे भाग का अगर अनुपात निकल गया तो कितना आएगा? 1:4 आएगा। अरे है ना? इसी 150 रुपया को बांट रहा था दोनों में, पहला को 1 मिलेगा दूसरा को 4, दोनों को मिलाएंगे तो 5, और सवाल में कह रहा है कि कुल है कितना? 150 रुपया, है ना? कुल है कितना? 150 रुपया। तो एक का मान कितना आएगा? तो 50, 5 से 5 दिया 15, 30। आपसे पूछा जा रहा है कि दो भाग 30, तो आप आ जाइए, एक का मान 30 आएगा तो दूसरा मान 30 चौका 120। ऑप्शन जिसमें है टिक कर देंगे, ऑप्शन नंबर ए सवाल के उत्तर हो जाएंगे। बेहद आसान, इंटरेस्टिंग और अच्छा सवाल। आ जाइए, ये वही सवाल है, ये वही सवाल है, और हम इसको छोड़ देते हैं होमवर्क में। ये वही सवाल है और इसका आप लोग उत्तर कमेंट में फेंक के देंगे।
ताकि मुझे भी पता चले कि कोई सवाल का उत्तर कर रहा है। चलिए, ये सवाल बहुत पुराना सवाल है। यह सवाल जो है बहुत पुराना सवाल है, और एक खास बात समझिएगा, अभी जो हम परसेंटेज का सवाल ले रहे हैं वो पुराने से लेके नए तक में जो भी अच्छे सवाल है सभी सवालों को हमने उठाया है। ऐसा नहीं कि पिछले 5 साल, ये आप अगर सवाल देखेंगे ना PYQ में, तो ये 2012-13 का ही सवाल है। तब से लेके 2023, 24, 25 तक में जो भी सवाल है अच्छे, सबको सबको जो है उतना ही वैल्यू दिया गया है। ऐसा नहीं है कि ये फ्री का बैच है तो इसमें आसान आसान सवाल करके निकाल दिया, ऐसा कोई बात नहीं। आजा मेरे राजा, देखना ये अच्छा सवाल है। एक संख्या को दो भागों में इस प्रकार बांटा जाता है कि पहले भाग का 80% दूसरे भाग के 60% से 3 अधिक है, और दूसरे भाग का 90% से 100 अधिक है। तो कुछ गड़बड़ हो गया, मिसिंग हो। दूसरे भाग का, देखिए सेकेंड पार्ट ऑफ 80%, 6 मोर देन 90%, यहाँ से छूट रहा है। हिंदी में जो है कुछ एरर हो गया है। एक संख्या को दो भागों में इस प्रकार बांटा जाता है कि पहले भाग का कितना 80% दूसरे भाग के 60% से अधिक है, और यहाँ से दूसरे भाग 60%, number is divided into two parts such a way that 80% of first part is 3 more than the 60 of the second part, and 80% of second part, यहाँ से दूसरे भाग का, यहाँ से छूट गया हिंदी वाले में, दूसरे भाग का 80% यहाँ छूट गया है, पहले भाग के 90% से 6 अधिक है। तो संख्या क्या है? क्लियर है? क्वेश्चन फिर से समझ लेंगे। एक संख्या को दो भागों में इस प्रकार बांटा जाता है कि पहले भाग का 80% दूसरे भाग के 60% 3 अधिक है, और दूसरे भाग का 80% पहले भाग के 90% से 6 अधिक है। चलो देखो, हम संख्या ले रहे हैं, कोई भी एक संख्या है, पता नहीं, इसको दो भाग में बांट लिए, एक को x दे दी और दूसरे को y दे दिए। आप बोलिए हाँ सर, पहले भाग का 80% मतलब x का 80% निकालिए, x का 80% दूसरे भाग के 60% से 3 अधिक है, तो दूसरा भाग कितना है y, y का 60% से 3 अधिक है। अरे हाँ है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरे भाग का 80%, दूसरे भाग का मतलब y का जो है 80%, y का 80% पहले भाग x के 90% से कितना है 6 अधिक है, 90% से कितना है 6 अधिक है। तो संख्या है, तो क्या है, संख्या पूछ रहा है। आइए समझते हैं इसके सवालों को। सवाल बहुत ही मजेदार है। अगर हम यहाँ 2 से भाग लगा दें तो क्या होगा, y का 40% बराबर क्या होगा x का 45%, अब प्लस में कितना आएगा 6 का आधा 3, 2 से 2 कॉमन था तो काट लिए। अब जरा देखिएगा, यहाँ भी 3 दिख रहा है और यहाँ भी हमको क्या दिख रहा है 3, तो हम क्यों ना 3 से खेल ले, जो कॉमन दिखे उसी से हम काम कर लेते हैं। आप कहेंगे जी सर x का 80% और y का 60 पर इधर आएगा तो कितना आएगा, x का 80% माइनस में होगा y का 60%, अरे होगा। अब बराबर में आ जाएगा, यहां से y का 40%, y का 40% माइनस में x का 45%। आशा करते हैं कि इतना बात आप लोगों को बहुत ढंग से समझ में आ गया होगा। y का 45%, अरे हाँ या ना। चलो x वाले को एक तरफ और y वाले को एक तरफ कर लेंगे तो हम ज्यादा क्लोज पहुंच जाएंगे। देखिएगा x का 80% है, यहाँ x का 45%, इधर आएगा तो x का 80% और x का 45% जोड़ेंगे, x का 80% और x का 45% जोड़ेंगे तो x का कितना होगा 125%, हाँ या ना। और ये इधर माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में, y का 40% और y का 60% जुटेगा तो y का क्या होगा 100% हो जाएगा। कहेंगे कि कटेगा क्या, हम बोले एकदम कटेगा। चलो आ जाओ देखो, देखना परसेंट से परसेंट कटेगा, 25 से 25 बचे 125, 2500 का 100, यहाँ से x बटे वाई कितना आएगा 4 बटे में 5, और यही निकालना उद्देश्य था। ये जो संख्या था हम इसको x प्लस वाई, ये पूरा संख्या जो होगा वो x प्लस वाई होगा। अरे दो भाग में बांटे, एक को x दिए और दूसरे को y दिए तो संख्या होगा कितना x प्लस वाई, और x और y को जोड़ेंगे तो 4 और 5 कितना आएगा 9 का गुणज होगा। जो भी आंसर होगा वो क्या होगा 9 का गुणज होगा। क्या देखिए 125 9 से कटेगा नहीं, आंसर नहीं होगा। 130 9 का गुणज है नहीं, 135 है हाँ सर है, 145 है नहीं, तो आपका जो आंसर होगा वह कितना होगा 135। इस सवाल के डायरेक्ट उत्तर हो जाए।
कुछ लोग कहेंगे सर हमको सॉल्यूशन दिखाइए। मेरे भाई अब x बराबर 4 आ गया, y बराबर 5, यहां से आप 4 के और 5 के किसी एक इक्वेशन में रख दीजिए और k का मान निकाल लीजिए। जैसे ही k का मान निकल जाएगा तो दोनों का योग 4 के और 5 के कितना, 9 का उत्तर आप खुद से निकाल सकते हैं। क्लियर है? आजा मेरे राजा अगले सवाल पर देखिएगा। 2-3 सवाल और बचा है। दो संख्याओं में छोटी संख्या का 20% बड़ी संख्या के 14% के बराबर है। यदि दोनों संख्या का योग कितना है, इतना है, दोनों संख्या का योग 7942 है, तो बड़ी संख्या का मान ज्ञात करिए। ये आसान सवाल है। देखिए दो संख्या, हम कोई भी दो संख्या मान सकते थे, x और y मान लेते, और बोल रहा है कि छोटी संख्याओं का 20% बड़ी संख्या के 14% के बराबर है। तो आप किसी को छोटी और किसी को बड़ी मान लीजिए अपने हिसाब से, जो आपको लगे मान लीजिए, जो दिल करे मान लीजिए। हम x को छोटी मान लेते हैं। छोटी संख्या का 20% बोल रहा है बड़ी संख्या के 14% के बराबर है। ठीक है, हम बड़ी को y माने, यहाँ देखिए सिंबल लगा दिए। बात समझे क्या? y बड़ा है, x छोटा, हम यह मान लिए। परसेंट से कटेगा, परसेंट से परसेंट कट जाएगा, 2 से कटेगा 10 बार में और 2 से कटेगा 7 बार में। यहाँ से x बटे वाई कितना आएगा, x बटे वाई आएगा 7 बटे में 10। अरे हाँ है ना? दोनों संख्याओं का योग, दोनों संख्या का योग इतना दिया हुआ है, दोनों को जोड़ेंगे तो x है 7 और y है 10, दोनों को जोड़ेंगे 17। और सवाल में बोला है कि 8942 दिया हुआ है, बड़ी संख्या निकालना है, मतलब y निकालना है। तो एक का मान कितना आएगा, एक का मान 8942 बटे में कितना आएगा, 17। 17 से काटेंगे, 17 पचे 85। कटेगा, क्यों कटेगा? क्योंकि देख रहे हैं सब के अंत में 0 0 0 0 है, और 10 से जब गुना होगा तो एक जीरो रहेगा, इसका मतलब पूरा पूरा कटा हुआ है। 17 पचे 85, बचेगा 4, 17 दूना 34, 44 होगा, 17 34, 17 छक्का 2 तर से, मतलब 526। 10 का वैल्यू कितना आएगा, 5260। ऑप्शन नंबर ए सवाल के उत्तर हो जाएंगे। बेहद आसान से सवाल थे, इसको आप मुश्किल सवाल नहीं कह सकते मेरे प्यारे। आ जाओ अगला सवाल। देखो दो संख्या का योग दिया है 520। यदि बड़ी संख्या को 4% से घटाया जाता है तथा छोटी संख्या को 12% से बढ़ाया जाता है, तब प्राप्त नई संख्या बराबर है, तो छोटी संख्या ज्ञात करें। ये वही सवाल, चलो फिर से समझते हैं। दो संख्या कोई भी मान लेते हैं, दो संख्या x और y मान लेते हैं, मान ले। अब बोले मान लीजिए सर, कोई दिक्कत नहीं, x और y मान लिया। अब देखिए इसमें समझना है, किसी को छोटी किसी को बड़ी मान ले। हम मान लेते हैं x बड़ी ही इस बार, पिछले बार क्या माने थे, x छोटा माने थे, इस बार x बड़ा मान लिए। किसी को कोई तकलीफ? आप बोलेंगे नहीं सर कोई तकलीफ नहीं। आ जा मेरे राजा। यदि बड़ी संख्या को 4% घटाया गया तो x को 4% घटाएगा। कोई भी संख्या अपने आप में स्वतंत्र रूप से 100% होता है, 4% जब घटेगा तो वो कितना बन जाएगा, 96% बन जाएगा। और बोल रहा है y को क्या कर दिया जाए, 12% से बढ़ाया जाता है, तो कोई भी संख्या को बढ़ाएंगे तो 112% हो जाएगा। और ये प्राप्त तब प्राप्त नई संख्याएं बराबर हो जाती है, बराबर कर दिए। अब काटिए जरा, जब काटा पीटी मचाइएगा तो क्या होगा, परसेंट से परसेंट निपटेगा, 16 छक्का 96 होगा, 16 सते 112 होगा। तो यहाँ से x बटे जो y आएगा वो कितना होगा, 7 बटे में 6 होगा। हाँ या ना? दोनों को जोड़ेंगे, कह रहा है दोनों संख्या का योग 520 है, दोनों को जोड़ेंगे तो 7 और 6 को जब जोड़ेंगे तो 13 आएगा। और सवाल में कह रहा है कि 520 है, 13 चौका 52, एक का मान आएगा 520 बटे में 13, 13 चौका 52, 40 बार में पूरा पूरा कट जाएगा। आपसे पूछ रहे छोटी संख्या ज्ञात करें। बताइए y छोटा था, y का मान कितना आया है 6, 6 का वैल्यू आएगा 40 गुना में 6, 40 छक्का 240। डी फॉर डियर सवाल के उत्तर। बोलो क्लियर? आजा मेरे राजा अगला सवाल। यह सवाल एक नंबर सिस्टम से रिलेटेड लग रहा है, यह सवाल एक संख्या पद्धति के आधारित है और अच्छा सवाल लग रहा है। देखिएगा, जब एक दो अंकों की संख्या के अंकों को बदल दिया जाए तो वह संख्या पहले से 145% ज्यादा हो जाती है। बात समझ रहे? देखिएगा, कोई दो अंकों की संख्या को कैसे लिखते हैं, एक्स वाई। अरे है ना? इसको मैथ में रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, 10x प्लस में y से। आप बोलिए ऐसा क्यों सर, x में 10 से क्यों गुना किए, y में आप 1 से गुना करके जोड़ क्यों दिए? समझिएगा बात, ये इकाई के स्थान पर इसलिए 1 से गुना होता है, दहाई के स्थान पर होता है तो ये 10 से गुना होता है, इसलिए जोड़ देते हैं। क्लियर है? और यहां से अगर हम वाई एक्स लिखेंगे तो जब पलटेंगे तो ये क्या होगा, 10y प्लस में x। अरे हाँ है ना?
बोल रहा है कि वह संख्या जो है पहले से कितना होगा, 45% ज्यादा होगा। तो आप अगर समझेंगे, अगर ये 100 होगा तो ये कितना होगा, 145 हो जाएगा। 100% ज्यादा का मतलब तो यही ना होगा कि अगर ये 100 है तो कितना होगा 145। और यहाँ भी हम रेशियो लगा देते हैं, 5 से काटेंगे ये 23 बार में, और 5 से काटेंगे तो ये 29 बचे 145 होता है। अब आप क्रॉस गुना कर लीजिए, काम आसान हो जाएगा। देखिएगा 29 इंटू में 10x कितना होगा, 290x हो जाएगा, प्लस में 29y होगा, 29 क्या होगा y, बराबर में आएगा 23 से गुना होगा तो 230y होगा, प्लस में 23x होगा, है ना। x वाला को एक तरफ और y वाला को एक तरफ करते हैं, x वाला को एक तरफ और y वाला को, 290x इधर से 23x आके घटेगा, और कुछ कटता क्या, 45% ज्यादा हो जाती है। ठीक है भाई, इधर से घटाओ, 290 में से, 290 में से कितना घटाएंगे, 290 में से वह पहले से 45% ज्यादा होता है। चलिए देख लेते हैं। तो ज्ञात कीजिए इकाई का अंक दहाई के अंक से कितने प्रतिशत ज्यादा है। इकाई के अंक पर कौन था, इकाई के अंक पर y था, दहाई के अंक से कितना ज्यादा था। चलिए पहले x और y निकालते हैं। 290 में से 23x घटेगा तो कितना आएगा, 290x में से 23x घटेगा बराबर 230y में 229 29y घटेगा। अब आ जाओ, 10 में से 3 गया 7, 10 में से 3 जाएगा 7, ये बच जाएगा कितना, बच जाए 8 में से 2 गया, 8 में से 2 गया 6, 267x बराबर आएगा 29, 201y। सही है ना, सही है ना। चलिए तो यहाँ से x बटे वाई कितना आएगा, x बटे वाई आएगा 201 बटे में 267। अब सवाल कर लेते हैं। अब सवाल कर लिया जाए तो बोल रहा है, फिर से एक बार, हमको कहीं ना कहीं एरर लग रहा है, इसलिए मैं बात कंफ्यूजन, जब एक दो अंकों की संख्या, दो अंकों की संख्या एक्स वाई के अंकों को बदल दिया जाए, अंकों को बदल दिया जाए वाई एक्स, तो वह संख्या, यह जो संख्या है, वह जो संख्या है कितना हो जाता है, पहले संख्या से, पहले से 45% ज्यादा हो जाता है। मतलब 10 प्लस वाई प्लस में एक्स जो है, 10y प्लस एक्स जो है, वो पहले संख्या 10x प्लस वाई से 45 पर ज्यादा है, मतलब कितना होगा 145 बटे में 100। सर 100 से गुना होगा, अरे है ना, 100 से गुना होगा, 5 से काट लेंगे 29, 5 से काटेंगे 20, हाँ हमने गलत काट दिया है, इसलिए हमको कहीं ना कहीं दिक्कत लग रहा था कि भाई यहाँ 23 कैसे आएगा, 5 से काटेंगे तो 20 होगा। अरे समझे, और शायद आप लोग इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि कहाँ हमने गलतियाँ की है, और आप इस चीज़ को अगर समझ गए और इस बात को समझ रहे होंगे। अरे है ना, गलती हो गई मेरे भाई, कोई बात नहीं। देखो ये होगा 20 और ये होगा 29, अब सही होगा। 29 से जब गुना होगा तो 290x होगा, प्लस में 29y होगा, है ना। 20 से गुना होगा तो ये 200y प्लस में 20x होगा। अब x वाला को इधर करेंगे तो आएगा 270x बराबर 171y। यहाँ से x बटे y कितना आएगा, x बटे y 171 बटे में 270 आएगा, 270 आएंगे दो। चलिए अब कह रहा है, समझिए इकाई के अंक, इकाई के अंक पर कौन है y, इकाई के अंक पर कौन है y, दहाई के अंक से कितने प्रतिशत ज्यादा, दहाई के अंक पर कौन है x, मतलब 270 जो है 171 से कितना ज्यादा, कितना ज्यादा। आप कहेंगे कि 99 ज्यादा, किससे, 171 से, तो 100 से कितना होगा, बस यही कैलकुलेट कर देना है, यही कैलकुलेट कर देंगे, सवाल का उत्तर हो जाएगा। देखिएगा 9 से कटेगा क्या, 9 से कटेगा ये 11 बार में, 9 से कटेगा ये 1900, ये हो जाएगा 1100 बटे में 19%। भाग लगा दीजिए, 19 पच्चे 95, अरे होगा 19 पच्चे, 19 पच्चे कितना आएगा 95, यहाँ से बच जाएगा 15, 19 अठे 152, नहीं होगा, मतलब आंसर कौन सा होगा, 57.89 इस सवाल के सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए
थोड़ा सा अच्छा सवाल था और ये टाइप हुआ समाप्त। क्लियर है, बेसिक हमने समाप्त कर लिया है। देख रहे हैं अब आपके सामने हाजिर है टाइप लूप 2 लेकर हाजिर हम लोग। कौन सा टाइप है? टाइप दूसरा हम लोग लेकर हाजिर हैं। और यह जो टाइप है क्वेश्चन बेस्ड ऑन एरर। इसका मतलब है कि कोई संख्या दे देगा, कहेगा कि इतना लिखना था गलती से ये लिख दिए, इतना गुना करना था गलती से इससे गुना कर दिए। समझ रहे बातों को ना? इस पैटर्न पर सवाल होंगे। शुरू करें क्या? टाइप 1 कंप्लीट हो चुका है, टाइप 2 शुरू हो रहा है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 है, एचएसएल 2024 के पेपर से उठाया गया है सवाल। पहला ही सवाल है आपका मजेदार। 2 घंटे 25 मिनट के अंतराल को गलती से 2 घंटे 30.5 मिनट आकलित कर लिया गया, त्रुटि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। समझे बात को ना? चलिएगा, 2 घंटे 30 25 मिनट का कहने का मतलब है 2 घंटा में आएगा 120 मिनट और 25 मिनट जोड़ेंगे तो 145 मिनट। अरे है ना? उसको कितना आंक लिया गया गलती से? 2 घंटा 30.5। 2 घंटा मतलब 120 और 30.5 मिनट जोड़ देंगे, कितना आएगा? 150.5 मिनट ज्यादा आप आकलित कर लिए। तो त्रुटि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। भाई कितना ज्यादा लिए, कितना ज्यादा लिए? 5.5 किस से? 145 से 100 पर कितना होगा? अरे हाँ है ना? परसेंट लगा देंगे, ये जीरो से जब गुना कर देंगे तो ये आ जाएगा 550 बटे में कितना आएगा? 145 होगा क्या? अब काटा पीटी मचा लेना है। 5 से कटेगा, 5 से कटेगा ये 110 बार में, 5 से कटेगा ये 29 बार में। 110 बटे में 29, 29 तिया 87, 29 तिया 87, 29 तिया 87 दिख रहा है? 29 चौकोन है, 29 दूना नहीं, ये नहीं आंसर होगा, ये नहीं, या तो आंसर ये होगा या ये होगा। 29 तिया 87, 110 से ही ऑप्शन नंबर सी सवाल का उत्तर होगा, ये नहीं होगा। ठीक है, कैसे? क्योंकि देखिए हमको यहाँ जीरो चाहिए। 9 तिया 27 3 कितना आएगा? 30, इकाई अंक पर जीरो। यहाँ 9 तिया 27, 27 और 9, 9 7 16 36 हो जाए, इकाई अंक नहीं मैच करेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? सी सवाल का उत्तर। देखिए यह भी एमटीएस 2023 के पेपर के लिए आ गया है। 10 सेंटीमीटर लंबाई के एक रेखाखंड को मापते समय उसे गलती से उसे 10.2 सेंटीमीटर नाप लिया। नापना कितना था? 10। नाप दिया कितना? 10.2। अरे हाँ है ना? तो बोल रहा है कि माप में त्रुटि। भाई कितना ज्यादा माप लिया? 0.2। मापना कितना था? मापना था उसको 10। अरे है ना? सही से किसी चीज का जो तुलना होता है वो सही से किया जाता है। मेरी बात को समझ रहे? जैसे अगर आप गांव में उचक्के बदमाश होंगे तो आपका तुलना कह रहे फलानमा का बेटा बाप रे बाप बहुत बेहतरीन है, तो अच्छा से आपके पिताजी कभी भी आपका तुलना चोर उचक्का से नहीं किए होंगे। बात समझ रहे ना? तो हमेशा सही चीज से तुलना होता है, गलत से नहीं, यही बात है यहाँ। 100% लगाएंगे, कहानी खत्म। अरे हाँ है ना? जल्दी से निपटा दो। जीरो से जीरो कटेगा, इसमें जब 10 से गुना होगा तो 2% सवाल के उत्तर हो जाएंगे। आ जाओ अगला सवाल देखते हैं। हाँ, ये सवाल अच्छा है। एक भिन्न 4/5 को प्रतिशत परिवर्तित करके 5/6 कर दिया जाता है, तो भिन्न में कितने प्रतिशत का परिवर्तन आएगा? देखिएगा, समझिएगा जरा बात को। अगर हमको वास्तव निकालना होता कि कितना भिन्न बढ़ा या घटा, तब हम ज्यादा दिमाग लगाते, लेकिन हमसे परसेंटेज पूछा गया है। जब परसेंटेज पूछा जाए तो आप भिन्न को क्या करें, रेशियो में बदल के सवाल आसान कर लेते हैं। या देखिएगा, यहां से 4/5 भिन्न था, इसको कितना कर दिया गया? 5/6 कर दिया गया। है ना? कितना कर दिया गया? 4/5। तो आप ऐसा काम करिए, तो किसी संख्या से गुना कर दिए, 5 और 6 कैल्शियम 30 से गुना कर दिए। कितना से? 30 से गुना कर। यहाँ भी क्या होगा? 30 से गुना। 5 से कटेगा 5, 5 से कटेगा कितना? एक भिन्न 4/5 को परिवर्तित करके 5/6 कर दिया जाता है, तो भिन्न में कितना प्रतिशत का परिवर्तन होगा? चलिए देखते हैं। 5 से कटेंगे, 5 6 का 30, 5 6 का 30, 6 चौका 24। अरे है ना? यहाँ से हम करेंगे 5 से 6 बचे 30, तो कितना कर दिया गया? 25 कर दिया गया। मतलब वो संख्या 24 था, कितना कर दिया? 25। बढ़ाया कितना?
तो आप कहिएगा कि एक बढ़ाया, कितना बढ़ाया एक, 24 पर, तो 100 पर कितना होगा, 100 पर कितना होगा, यही ना हो जाएगा, अरे है ना। चलिए निपटाते हैं इसको, 4 से काटेंगे, 4 छक्का 24, 4 से काटेंगे, 4 से 25, 25/6, तो 6 चौका 24, 4 आंसर आएगा। एक बचेगा, एक बचेगा तो 4, 25 में 6 से 6 चौका 24, एक 6 एकम 6, 4.1 वाला ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, सी सवाल के उत्तर हो जाएंगे। क्लियर है। लेकिन हम कहते हैं कि जब यहां बात ये 30 से गुना करने से अच्छा है कि देखिएगा, मेरी बात को आप ध्यान से समझिएगा, बहुत आसानी से निपटा देंगे ऐसे सवाल। 4/5 था, अरे है ना, और उसको 5/6 कर दिए। जब 30 से गुना कर सकते हैं तो एक से क्यों नहीं, एक से गुना कर दो और एक से, और रेशियो लगा दो, 6 चौका कितना आएगा 24, 6 25। ये मेरा सही था और गलती से कर दिया है ये। आप क्या कहेंगे, गलती कितने की हुई, एक की, किससे, सही से 24 से, 100 पर निकालेंगे मेरे भाई, वही सवाल के उत्तर होंगे। बात क्लियर है क्या, अरे हाँ है ना। आ जाओ आगे। देखो, एक आदमी ने एक संख्या को 3/5 के स्थान पर 7/4 से गुना कर, देखना 3/5 के स्थान पर क्या किया है, 7/4 से गुना कर दिया है ना। 3/5 के स्थान पर क्या किया है, 7/4 से गुना कर दिया है, तो परिणाम में परिवर्तन ज्ञात करिए, परसेंटेज में आंसर दिया। जब भी ऐसा सवाल है ना, जब भी ऐसा सवाल है, आप एक मान लीजिए कि संख्या एक से गुना करना था, कुछ लोग कहेंगे कि 5 और 4 कैल्शियम मानिए, हमको परिणाम में परिवर्तन निकालना, और ऑप्शन जो भी दिया हुआ, ऑप्शन जो भी दिया है सब परसेंटेज में दिया है, इसका मतलब सवाल आसान है। बात समझ रहे। और बीच में लगा दीजिए रेशियो, बीच में क्या लगा दीजिए, रेशियो, और देखिएगा यहां से 4 तिया 12 और 7 पचे 35, 4 से 4 तिया 12, 7 पचे कितना 35 आएगा। कितना बढ़ा दिया, तो आप बोलिए कि 23 बढ़ा दिया, अरे है ना, कितने से, 12 से, तो 100 पर कितना आएगा, बस कैलकुलेट कर दीजिएगा, बस कैलकुलेट कर देंगे। काट लेते हैं, काटेंगे, देखिएगा कटेगा तो नहीं, ये बात तो तय है ना कि कटेगा नहीं। आप कहेंगे क्यों नहीं कटेगा सर, क्योंकि नीचे में 4 से काटेंगे, 4 तिया 12, 4 से कटेगा 25, अब 23 न 25 से कटेगा, 23 जो है न 3 से कटेगा, और न ही 25 जो है 3 से कटेगा। 25 गुना में 23 कितना होता है, 25 गुना में 23 होता है 575, 25 या 75 का 5, हाँ, अब बटे में 3, अब बस गुना भाग कर लीजिएगा, देखिएगा ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा। आंसर देखिए 3 तिया 9 और 1 10, इकाई अंक 0 आएगा, तो ये नहीं, हमें कोई इकाई अंक क्या चाहिए 5, 3 एकम 3 और 2 कितना 5, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, डी सवाल के उत्तर। कुछ लोग ये पल्ले नहीं पड़ते मेरे भाई, जरा ध्यान से समझना। जब हम इसको भिन्न में बनाएंगे, मिश्रित भिन्न है, इसको जब भिन्न में बनाएंगे तो क्या होगा, 191 गुना में 3 और प्लस में 2 और बटे में 3 आएगा। जरा जोड़िए, 3 एकम 3 होगा, 2 जोड़ेंगे, इकाई अंक निकालते हैं, 3 और 2 कितना आएगा 5 आएगा। यही 5 तो हमको चाहिए, इसलिए ऑप्शन कौन सा होता है, डी सवाल के उत्तर। बोल दो ना जरा। आ जाते हैं 105। देखिएगा, एक संख्या को 5/4 से गुना करने के लिए कहा जाता है, लेकिन गलती से 5/4 से भाग दे दिया, तो बताइए कितने प्रतिशत अशुद्धि होगी। बहुत आसान सवाल है। 5/4 से गुना करने के लिए कहा, लेकिन क्या किया कि 5/4 से भाग दे दिया। 5/4 से भाग देने का मतलब है कि वह 4/5 से गुना कर दिया, अरे है ना। बोलो इस बात को समझे कि नहीं। हम क्या बोल रहे हैं कि किसी संख्या में 5/4 से भाग देने का मतलब है कि वह 4/5 से गुना कर दिया, अरे है ना। अब संख्या कुछ लोग कहेंगे कि कुछ मान लो, अरे भाई हम कहेंगे एक मान लेते हैं, एक और एक कहानी खत्म, रेशियो लगेगा, पचे कितना आएगा 25, और यहां से कितना आएगा 4 चौका 16, भाई कितना कम लेके आया तो 9, सही वाला कौन है 25, 25 इंटू में कितना आएगा 100%, कहानी खत्म, 25 चौका 100, 9 चौका कितना आएगा 36%, सवाल का उत्तर। बोलो क्लियर है क्या। आ जाते हैं हम अगला सवाल, देखिएगा, एक संख्या को 5 से गुना करने की बजाय गलती से 5 से विभाजित कर दिया, इस प्रकार परिणाम में देखिए, संख्या मान लीजिए एक, एक में 5 से गुना करना था, लेकिन एक में क्या किया 5 से भाग दे दिया, है ना। का मतलब है कि वह ये सही है, ये क्या है सही है, और ये गलती है। अब जरा रेशियो निकाल लेंगे तो 25 कितना आएगा 25 और रेशियो 1,
मतलब गलती कितने का लाया, 24। सही से तुलना हमेशा किससे होता है, सही से होता है। तो यहाँ 25 इंटू में कितना आएगा, 100%। अरे हाँ या ना। आप कहेंगे जी सर, जब काटेंगे तो 25 चौका कितना आएगा, 100। 24 का 4 में गुना करेंगे, 24 चौका कितना होगा, 96% इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बढ़ जाते हैं आगे, बोलो हाँ या ना। क्लियर है। हम 7, इसमें सवाल कितने हैं जरा देख ले, 8 नहीं, मात्र 2 सवाल शेष हैं। और आशा करते हैं कि आप बातों को एकदम ढंग से समझ रहे होंगे। आजा मेरे राजा। अशुन एक संख्या में 5 घटाना चाहता था, तो मान लेते हैं कि संख्या था कितना, x। 5 घटाना चाहता था, मतलब सही क्या चाहता था कि संख्या में क्या हो, 5 घटे, x माइनस 5। दुर्भाग्यवश उसने उस संख्या में 5 जोड़ दिया, मतलब गलत क्या हुआ, तो आप कहेंगे कि गलत जो हुआ वो x में 5 जोड़ दिया। अरे है ना। हम बोलेंगे कितना अधिक किया, कितना अधिक किया, तो बोलिए कि 10 का परिवर्तन। अरे x माइनस 5 में x प्लस 5 प्राप्त करने के लिए 10 जोड़ना पड़ेगा। किससे, सही से, x माइनस 5 से। इंटू में क्या आएगा, 100%। अब इस सवाल का उत्तर जो होगा x पर डिपेंड कर जाएगा। क्या, किस पर डिपेंड कर जाएगा मेरे प्यारे, अब यह सवाल x पर डिपेंड कर गया। मतलब जैसे जैसे आप x का मान बदलिएगा, 1 रखिएगा तो x का मान कुछ और आएगा, 5 रखिएगा तो कुछ और आएगा, 10 रखिएगा तो कुछ और आएगा, 50 रखिएगा तो कुछ और आएगा। यह सवाल किस पर डिपेंड कर गया, x, और वह संख्या तो पता ही नहीं है। अरे है ना। तो जब पता नहीं है तो इसका उत्तर क्या होगा, निर्धारित नहीं किया जा सकता है। समझ रहे हैं। हम कोई एक विशेष संख्या 10, 15, 20, 25 मान के नहीं कर सकते हैं। अब बोलेंगे पिछले सवाल में तो कर लेते थे भाई, वहां गुना का मामला था। समझ रहे बातों को ना, इसलिए ऐसा हो जाता। चलो आगे बढ़ते हैं, अंतिम सवाल। यह सीजीएल 2021 के पेपर का सवाल है और बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। अगर आप बहुत सारी किताब पढ़ रहे होंगे तो ये इससे 108 तक जो सवाल है वो लगभग किताब में देखने को मिलता है, लेकिन ये वाला जो सवाल है बहुत कम जगह आपको देखने को मिलेगा, ये मेरा वादा है। चलो, गलती से किसी धनात्मक भिन्न के स्थान पर इसका व्युत्क्रम टाइप हो गया, मतलब उसको टाइप कितना करना था, x बटे वाई, लेकिन वो गलती, ये सही था, ये क्या था, सही था। और गलती से वो क्या कर दिया, गलती से y बटे x टाइप कर दिया। आपसे भी गलती होती है, हमसे भी होती है। अरे मानव है, गलती होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, होगी ही, चाहे कितना भी आप कर लीजिए। समझ रहे बात को ना। और जो ये कहे कि हमसे कोई गलती नहीं होता है, सबसे बड़ी गलती यही होती है जीवन में। आजा मेरे राजा। और इस तरह से इसका मान इतना प्रतिशत कम ही होता है। इस तरह से इसका मान जो है इतना प्रतिशत कम हो जाता है। इसका फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लो, 175/4, प्रतिशत के बदले 1 बटे में कितना आएगा, 100। 25 से काटेंगे 7 बार में, 25 से काटेंगे 4 बार में, नहीं, इसका मतलब है 7/16 की कमी होती। 7/16 का कहने का क्या मतलब है कि अगर ये 16 था, अगर ये कितना था, 16 था, तो 7 कम जाता है, ये कितना होगा, 9। अरे है ना। ये 16 था, ये कितना हो जाएगा, 9। बस अगर इस बात को समझ गए हैं तो सवाल खत्म हो गया। यहां से देखो, x बटे वाई, और y को x से भाग लगा दो तो कितना आएगा, ये आएगा 16 बटे में 9। तो ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर बटे में वाई स्क्वायर बराबर कितना आएगा, 16 बटे में 9। जब हम यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर वर्गमूल स्क्वायर रूट चढ़ेगा, और 16 का मतलब होगा 4 और 9 का मतलब होगा 3। एक्स बटे वाई कितना आ गया, 4/3। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, बी सवाल के उत्तर हो जाएंगे। आशा करते हैं कि आप इतनी बातें को बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे। टाइप 2 में इतना ही सवाल था। अब जो हम अगला देखेंगे वह कौन सा होगा, कि आप पहले भी ऐसे सवाल देख चुके होंगे जो हर एग्जाम में ये पूछा जाता है, टाइप 3 वाला, कि किसी अंश में इतना प्रतिशत की वृद्धि कर दी गई और हर में इतने प्रतिशत की कमी कर दी गई तो भिन्न इतना प्राप्त होता है। क्लियर है। एकदम इसको हम फाउंडेशन बैच की तरह पढ़ेंगे, ऐसा मेरा उद्देश्य नहीं है। कंप्लीट फाउंडेशन बैच की तरह पढ़ेंगे, पूरा जितना ऑफलाइन में पढ़ाते हम यहाँ कंप्लीट मैथ पढ़ाएंगे मेरे प्यारे भाइयों। लगातार बने रहना है और लगातार क्लास करना है। अभी के लिए इतना ही। आप देखते हैं हम क्लास के लिए, मेकअप के लिए तैयार हो जाते हैं और आप लोग कुछ नहीं कर पाते हैं। चलिए, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं हम अगले दिन में, अगले क्लास में। यह प्रतिशत का 6ठा क्लास है, हो सके 20 क्लास लगे, लगने दीजिए मेरे भाई, एक बार लग जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।